हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो भाई क्या चल रहा है जीवन में। देखो, एग्ज़ाम्स आने वाला है, स्टोरी के चक्कर में स्टडी को मत भूलना, ठीक है। खास करके कॉलेज वाले ध्यान रखो भाई, ठीक है। आज का इतना ही ज्ञान। अब हम बढ़ते हैं आगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि करण जो है वो भाव्या को से मंदिर में मिल गया था और उसको घर लेके आती है। हाँ, अन्य की मॉम थोड़ा अजीब तरीके से देख रही थी भाव्या को। अब उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकंड यार, कौन सा पेज था। अब यहाँ करण क्या करता है, भाव्या को लेकर घर पहुँचता है। भाव्या थोड़े गुस्से में थी। जैसे लोग घर के अंदर एंटर होते हैं, करण बोलते हैं क्या कर रहे थे वहाँ। भाई बोलते एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, क्या ना कर रही थी, और ये क्या था सवेरे। देखो मैंने कितनी बार तुमको बोला मुझसे दूर रहा करो, क्यों मेरे करीब आने के बाद बहाने खोजते रहते हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुमको एक बात में समझ नहीं आता क्या। ये मेरे गले का मंगलसूत्र, ये मेरे माथे का सिंदूर, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। और ये चीज़ तुमको बहुत अच्छे से पता है। एंड हाँ, मैंने कितनी बार बोला है कि हर किसी से मुझे अपनी पत्नी बोल के इंट्रोडक्शन मत कराया करो, बट नहीं, हर बार तुम्हें बोलना है शी इज़ माई वाइफ, आई एम नॉट योर वाइफ, ओके। एंड ये क्या था, सुबह चले गए तो फोरहेड पे किस कर लिया, और वो मंदिर में क्या सीन क्रिएट कर रहे थे। देखो भाव्या, मैंने कोई सीन क्रिएट नहीं किया, मैंने कहाँ कोई सीन क्रिएट किया। अच्छा, तो मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी अपने आप में बोल रही हूँ। देखिए करण, मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ, ये सिर्फ मेरी एक जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो करण बोल चले जाओ फिर, आपको जिम्मेदारी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाव्या कुछ नहीं बोलती, वहाँ अपने कमरे में चली जाती है। करण यहाँ गुस्से में था, गुस्से में निकलता है और जाता है ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद बैठा हुआ था, ठीक है। तभी उसका एक कलीग बोलता है क्या हुआ भाई, बहुत गुस्से में लग रहा है आज तो, बाकी दिन तो अच्छा रहता है। अरे यार कुछ नहीं, वो बॉस है क्या हमारी। हमारी तो आजकल दो दो बॉस हो गई। तू कौन सी बॉस की बात कर रहा है। दो दो हो गई मतलब, हाँ अन्य मैडम भी आते रहती है ना। तू कौन सी बॉस की बात कर रहा है। वो मैं संध्या मैडम की बात कर रहा था। अच्छा, कैबिन में जा। इतना बोलने के बाद अब वो संध्या के कैबिन के पास जाता है। केविन के पास जाता है तो केविन में नॉक नॉक करता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि यहाँ संध्या जो है केबिन में बैठी हुई थी, काफ़ी शांत लग रही थी और काफ़ी उदास, शायद कुछ चीज़ों के बारे में सोच रही थी, ठीक है। अब 2 से 3 बार करण नॉक नॉक करता, बट कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो कैबिन के अंदर चले जाते हैं। संध्या देखती, संध्या के आंसू में संध्या की आंखों में थोड़े से आंसू थे। वो एकदम जल्दी में साफ़ करती है और बोलती है कोई मैनर्स नहीं है क्या, बॉस के कैबिन में बिना परमिशन के नहीं आते हैं मिस्टर करण। करण अपना सिर नीचे करते हैं, सॉरी मैम, बट मैंने नॉक किया था, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, पर्सनल बात है। संध्या बोलती है पर्सनल बात है तो अपने घर में जाके कीजिए, ये ऑफिस वर्क है, समझ नहीं आता आपको, और ऑफिस के टाइम में मैं पर्सनल बात नहीं करती। तो ये बोलता है मैम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं फालतू में आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, ना मैं अपना टाइम बर्बाद करना चाहता हूँ। संध्या सारी बातें सुनती है, फिर बोलती है ठीक है बैठ जाओ। फिर वो बैठता है। करण जो है उसने नॉर्मल एक शर्ट पहनी थी, शर्ट के ऊपर एक ब्लेज़र पहना हुआ था, ठीक है, फॉर्मल लुक में था। वो अपने ब्लेज़र के अंदर से एक होता ना लिफाफा टाइप, वो लिफाफा निकालता है। संध्या बोलती है ये क्या है, वो संध्या के सामने रखता है। संध्या बस उसको देख रही थी, तो ये बोलते हैं मैम मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप एक बार इसको देख ली। संध्या बोलती है क्यों, मैं क्यों देखूँ, और ये सब क्या है मैम प्लीज़। संध्या ज़्यादा आर्गूमेंट ना करते हुए ओपन करती है, तो देखती है उसमें आन्या और भाव्या की कुछ फ़ोटो थी। वो थोड़ी सी देख कर शॉक्ड होती है। करण बोलता है देखिए, मुझे पहले पता नहीं था कि भाव्या की शादी एक लड़की से हुई है, उसने मुझे कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। संध्या बोलती है आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, और मेरा क्या लेना देना इससे। क्योंकि मुझे पता चला कि अन्या आपके साथ सिर्फ एक एंगेजमेंट का नाटक करी। अब जैसे ही सुनती है संध्या शॉक्ड, क्योंकि ये बातें जो है सिर्फ अन्या और संध्या को पता थी। तो ये संध्या सोचती थी इसको कैसे पता चला। तभी वो बोलता है देखिए आप शॉक मत होइए, मुझे इस बारे में सारी चीज़ें पता है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि अब भाव्या अन्य के पास लौट के जाए, क्योंकि मैं भाव्या से प्यार करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाव्या के मांग में जो सिंदूर है और उसके गले में जो मंगलसूत्र है वो मेरे नाम के हो, ना कि वो अन्य के नाम के हो। संध्या बोलती है तो तुम मुझे सारी बातें क्यों बता रहे हो, मेरा क्या लेना देना इससे। तभी करण बोलते हैं अन्य भाव्या के लिए ठीक नहीं है, और मैं भाव्या को खुद से दूर नहीं करना चाहता, और ना ही उसे जाने दे सकता हूँ। मानता हूँ वो सिर्फ अपना एक प्रॉमिस पूरा करने पर रुक रही है, वो सिर्फ अपना एक वादा निभा रही है जिससे वो अपनी दोस्त से की है। मैं इस चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ सिर्फ उस मेरे बच्चे के लिए मेरे साथ है, और कोई रीज़न नहीं, उसके मन में कोई फीलिंग नहीं। तभी संध्या इंटरप्ट कर दो, मतलब एक मिनट,
प्रॉमिस निभा रही है। संध्या बोलती है, एक मिनट, प्रॉमिस निभा रही है का क्या मतलब है? तो करण जो है वो संध्या को कुछ कुछ बातें बताते हैं। वो बातें आप आगे जाने के क्यों बातें क्या थी, ठीक है। अब संध्या यहाँ शांत हो चुकी थी। वो सारी बातें सुन के भाई वो शॉक थी। वो बोलती ऐसा कब हुआ? तो वो सारी सिचुएशन बताते हैं, क्या सिचुएशन तो हम आगे देखेंगे। संध्या करण को देख रही थी, तभी करण संध्या को कुछ और बातें बोलने लगता है। संध्या बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ठीक है, अन्या को तकलीफ़ होगा। करण स्माइल करते हैं, अपने बारे में सोचिए मैडम, क्या आपको तकलीफ़ नहीं हो रहा है? आप भी तो प्यार करती हैं ना उससे। क्या लगता है आपको, आप ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा? इन्फॉर्मेशन निकालने में मैडम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अभी तो प्यार करती हैं। और हाँ, आप एक बात याद रखिए, भाव्या थी जो अन्या को छोड़ के गई थी, अन्या ने भाव्या को नहीं छोड़ा था। सो आपके पास एक मौका है अन्या को हासिल करने का, सो आप कर सकती हैं। आप ट्राई तो कीजिए एक बार, ठीक है। और भाव्या वैसे भी आप पता नहीं अन्या की लाइफ में जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि मैं तो उसको जाने नहीं दूँगा, ठीक है। संध्या बोलती है देखो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। करण बोलता है मैडम मौका बार बार नहीं आता, किस्मत हर बार मौका नहीं देती, आपको आपके प्यार को हासिल करने का मौका मिल रहा है, सो इस मौके को मत गवाइए, क्योंकि किस्मत सबके ऊपर इतनी मेहरबान नहीं होती। अक्सर हमारे चाहने वालों को हमसे दूर कर लेती, बट वो आप जिसको पसंद करते हो उसको खुद अपने करीब लाने का नंबर दे रही है, सॉरी मौका दे रही है। तो एक बार ट्राई करने में क्या अर्ज़ है? बस हाँ, मैं मानता हूँ हम थोड़ा सा इसमें गलत एंगल यूज़ करना पड़ेगा, बट एक बार ट्राई कर सकते हैं। एंड हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर आपको मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। और हाँ, ध्यान से एक बार मेरी बातों को सोचना, किस्मत हर बार मौका नहीं देती। इतना बोलने के बाद करण कैबिन से बाहर निकल आता है। संध्या बस एकदम शांति से बैठी थी, वो बस सोच रही थी क्या न करे क्या करे, बस वो यही सारी बातों के बारे में सोच रही थी, ठीक है। यहाँ दूसरी तरफ अक्षु ऑफिस के बाहर आती है। सामने एक लड़का खड़ा होता है, ज़्यादा एज नहीं था, लगभग कॉलेज पास आउट लग रहा था, 21 ईयर्स ऐसा कुछ था, ठीक है। अक्षु बोलती है तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा किया, तुम पक्का श्योर हो ना ये वही लड़की है? तो किसी की फ़ोटो दिखाता है तो लड़का बोलता है हाँ हाँ दी मैं पूरा श्योर हूँ, ये वही है, 101% मैं श्योर हूँ, ये माही है ना? तो अक्षु बोलती हूँ वही है। तुम 100% हो? बोलता है हाँ दी। तभी अक्षु बोलती है ठीक है जाओ तुम। अक्षु वहाँ से सोचते सोचते आए थे, मिस माही तैयार हो जाइए, बहुत शौक है ना आपको लोगों को अपने प्यार में गिरा के दर्द देने का। अब आपको पता चलेगा, अब आपको कैसा फील होता है हम भी देखते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है जब किसी को आप प्यार करो और बाद में वो आपको रिजेक्ट कर दे, एक्सेप्ट करने के बाद। सो रेडी रहिए मिस माही, अब से तो गेम स्टार्ट हुआ है। इतना सोचते सोचते ऑफिस के अंदर आए तभी वो किसी से टकरा जाती है। तभी वो अक्षु बोलती है सॉरी, अन्य बोलती है अक्षु ध्यान कहाँ है? सॉरी मैडम मैंने ध्यान नहीं दिया। इट्स ओके। क्या कर रही थी तुम्हें? वो कुछ नहीं, बस एक फ्रेंड आया था उससे मिलने आई थी। अच्छा ठीक है, वो मेरी एक मीटिंग है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, इसके बाद ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 1-2 घंटे में, फिर उसके बाद मैं लंच टाइम में घर चल जाऊँगी, ठीक है। इतना बोलने के बाद अन्य वहाँ से निकल जाती है। अब अन्य अपनी मीटिंग कंप्लीट करती है 1-1.5 घंटे में। मीटिंग कंप्लीट करने के बाद वो घर के अंदर एंटर ही कर रही थी तभी उसकी माँ बोलती है अन्या रुको, कुछ बातें करनी है मुझे तुमसे। अन्या रुक जाती है, जी माँ फ्रेश हो के आ जाओ। नहीं मैंने बोला ना अभी इंपॉर्टेंट बात करनी, बैठो। इतना बोलने के बाद उसको वहीं हॉल में डाइनिंग एरिया में बैठाती है। तो ये बोलती है प्रेरणा पानी ला के दो। तो प्रेरणा पानी लाती है, देती है अन्या को। प्रेरणा भी साइड में खड़ी हुई थी। अन्या देख रही थी उसकी माँ जो है वो थोड़ी गुस्से में लग रही, तभी वो लोग बैठे थे। बोलती है हाँ माँ बोलिए। तो अन्या जो है वो बैठी थी, उसकी माँ उसके सामने 3-4 फ़ोटो रखती है। अन्या अब देख रही थी कि ये कौन सी लड़कियाँ हैं भाई करके। तो बोलती है अन्या मैंने ये लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है। अन्या शॉक्ड, जितनी ज़्यादा अन्या शॉक्ड थी उतनी ज़्यादा प्रेरणा शॉक्ड हो गई थी। वो लोग बोलते माँ क्या क्या बोला आपने? तभी उसकी माँ बोलती है हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, जो तुमने सुना वही बोला मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। तभी अन्या खड़े जैसे माँ पर क्यों? मेरी शादी भव्य के साथ हो चुकी है एंड वो मेरी वाइफ है। अच्छा वो लड़की जो किसी और के साथ रह रही है? माँ प्लीज़ क्या बात कर रही हैं आप? भाभी आपने बताया नहीं क्या? अन्य मैंने बताया तो था बट पता नहीं माँ को जब से मंदिर से आया तब से क्या हो गया मंदिर। तो प्रेरणा उसको सारी सिचुएशन बताती है। अन्य बोलती है गैप लग गए मेरे। इतना बोल कर सोच ही रही थी, तभी अन्य बोलती माँ आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी पक्का कोई प्रॉब्लम होगी, देखिए मैं बात करने की कोशिश करती हूँ बट आप समझिए तो। अन्य बहुत हो चुका, बहुत सुन लिया मैंने, भव्य किसी और लड़के के साथ रह रही, एक ही घर में रह रही, तुमको समझ आ रहा है क्या मतलब होता है? और वो भी एक ही कमरे में रह रही होगी। तो
तभी आने बोलती माँ बस प्लीज़, मैं सारी बातें नहीं सुन सकती। क्यों नहीं सुन सकती? सुनना पड़ेगा अन्य तुम्हें, और ये कुछ लड़कियों की फ़ोटो है, सो इसको तुम देखो। एंड हाँ, न्यूज़ चैनल ओपन किया था आज मैंने, देखा तुमने एंगेजमेंट का? माँ वो सब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक्टिंग है। हाँ तो ठीक है, वो लड़की भी अच्छी है, उससे भी तुम शादी कर सकती हो। माँ प्लीज़, आप क्या बात कर रही हो? अन्य मैं क्या बात कर रही हूँ, ये सब मैटर नहीं करता है। वो भाव्या की मांग में किसी और का सिंदूर था, उसके गले में किसी और के नाम का मंगलसूत्र था, और पता नहीं इतने महीनों से उस लड़के के साथ रह रही है। क्या क्या हुआ होगा उन लोग के बीच? आने बोलती माँ आप क्या बोलना चाहती हैं? आपके बोलने का क्या मतलब है? क्या क्या हुआ हुआ तो? अन्या तुम बहुत अच्छे से जानती हो ना, तुम बच्ची हो ना मैं। हाँ माँ मैं जानती हूँ, बट आप क्यों हाँ बोल रही है? अन्या देखो, दो लड़की लड़का एक ही साथ एक ही रूम में है कुछ महीनों से, तो ऐसा तो नहीं है कि उन लोग के बीच कुछ नहीं होगा। अन्य एकदम गुस्से में खड़े, माँ प्लीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। भाव्या ऐसी नहीं है। अच्छा भाव्या ऐसी नहीं है तो कैसी है तुम्हारी भाव्या? तुमको छोड़ के चली गई, रोता हुआ तड़पता हुआ, हाँ, और अभी दूसरे लड़के के साथ है, और बच्चा आज नहीं तो कल देख लेना उसके भी बच्चे हो जाएंगे, फिर देखते रहना तुम। और जो तुम बोल रहे हो ना कि उसके मांग में वो तुम्हारे नाम का सिंदूर मंगलसूत्र, बहुत गलत फहमी में जी रहे हो अन्य तुम। देखो मैं तुम्हारी और कोई तकलीफ़ नहीं देख सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। माँ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने, अन्य तुमको एक करना पड़ेगा माँ प्लीज़। पहले भी आपने ऐसे बोल के मेरी शादी कराई थी, अब मैं उस शादी से खुश हूँ, ठीक है। और आप मुझे बार बार क्यों बोल रही हैं माँ? मुझे भरोसा अन्य, अक्सर भरोसा टूट जाते हैं बेटा। माँ आप गलत डायरेक्शन में जा रही है। क्या आपको भाव्या के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? आप उसको ऐसे वैसे समझते हैं, आप उसको। देखो अन्य, अच्छे अच्छे लड़की और लड़के बदल जाते हैं, हम किसी को नहीं बोल सकते कि कोई नहीं बदलेगा, कब बदलेगा। वही बदल गया, उसको भी एक लड़का पसंद आ गया, हो गया, बात ख़त्म करो, मूव ऑन करो। अन्य गुस्से में खड़ी होती है, माँ प्लीज़ बहुत हो गया, बहुत देर से सुन रही हूँ। क्या आप सीधा सीधा भाव्या को क्या बोलना की कोशिश कर रहे हो किसी लड़के के साथ? छी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता माँ, आप बहुत गलत सोच रही हैं ना। मुझे माफ़ कीजिएगा मैं आपसे ऐसे बात करूँ, बट इस बात से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ माँ, प्लीज़। आपने ये आज बोल दिया तो बोल दिया, और दोबारा कभी मत बोलिएगा। एंड ये सारी फ़ोटो हटा दीजिए, और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना बोले बाद अन्य गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। प्रेरणा बोलती है माँ क्या हो गया आपको? सब आए तब तो ठीक था। तभी उसकी माँ कुछ फ्लैशबैक में चली जाती है। हाँ ये बात तब की है जब वो लोग मंदिर से वापस आए थे, ठीक है। अब संध्या यहाँ बहुत सोचने के बाद, भाई वो भी सोची थी बंदी कि भाई प्यार तो मैं भी करती हूँ, भाव्या उसको छोड़ के गई थी, करण बिल्कुल से नहीं बोला था, तो ये लोग कुछ प्लान बनाए थे। उसके हिसाब से संध्या ने जो है अन्या की मॉम, क्योंकि घर में आना जाना था तो उसकी मॉम से भी उसकी थोड़ी ठीक ठाक बॉन्डिंग बन गई थी, तो वो जो है अन्या की मॉम को कॉल की थी और उसको सारी सिचुएशन बता दी थी कि कैसा है भाव्या उस लड़के के साथ रह रही है मेरे घर के सामने, और कुछ कुछ अपने तरफ से ऐड ऑन करके बताई थी। ये बात अन्या को नहीं पता, जब अन्या को पता चलेगा तब क्या होगा कि संध्या ने सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रेरणा बोलती है माँ क्या हो गया, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं प्रेरणा, बस देखो मैं अन्य को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी कोशिश करो कि वो जल्द से जल्द समझ जाए। वो जितनी जल्दी समझेगी उसके लिए उतना अच्छा होगा प्रेरणा। वो लड़की उसके लिए ठीक नहीं है माँ, भाव्या ऐसी नहीं है प्रेरणा। बस ये भाव्या नाम का गाना गाना बंद करो। एंड ज़्यादा अगर इशू है तो संध्या, वो लड़की हमारे घर आती है ना, वो भी अच्छी है, मैं उससे बात कर लूँगी। माँ आप गलत कर रही हैं माँ, देखो मुझे कोई बात नहीं सुननी है, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो भी अपने रूम में चल जाता है। अन्या गुस्से में गई थी भाई कमरे में, वो अपना फ़ोन फेंक के मारती है दीवार पे, बोलती क्या हो गया माँ को, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं भाव्या के बारे में? भाव्या ऐसी नहीं है यार, कैसे बताऊँ माँ, आप गलत सोच रही है माँ, ऐसे नहीं है। तभी अन्या के फ़ोन में किसी का कॉल आता है, वो बिना देखे पिक करती, हाँ बोलो। संध्या बोलती क्या हो गया, कूल डाउन, इतना क्यों भड़की हुई है? अरे कुछ नहीं, तो बताओ ना क्या हो? कुछ नहीं यार बस ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं बोल रही थी आज डिनर साथ में करें। नहीं आज मन नहीं यार, वो मुझे करण बोल रहा था। क्या बोला करण ने? कि उसके घर डिनर करते हैं। अच्छा वो किस लिए? पता नहीं, बोल रहा था कि मैम आप और आपकी गर्लफ्रेंड आइएगा डिनर करने के लिए। सो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए अच्छा ओपन है जी, अच्छा मौका है मतलब, सो चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं नाइट में आ जाऊँगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना बोलने के बाद कॉल कट जाता है। हाँ इससे पहले जो करण है और संध्या, वो दोनों कैबिन में बैठ के बात किए थे, तब कुछ तो प्लानिंग करना था भाई इन लोगों को, क्योंकि इन लोग को दिखाना था कि हाँ करण जो, जब तक अन्य अपने आँखों से खुद ना देख ले, उसको यकीन ना हो, तब तक वो छोड़ नहीं सकती भाव्या को। तब करण भाव्या को कॉल करके बोला था कि मेरे बॉस आने वाली हैं डिनर के लिए, सो बना लीजिए। यही सारी बातें हो रही थी, अब देखते हैं ये लोग आगे क्या करते हैं। अब यहाँ अक्षु,
अक्षु का क्या प्लान था भाई, वो अपने मन में कुछ और थॉट लेके चल रही थी, ठीक है, बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो अपना फ़ोन निकालती है, किसी को टेक्स्ट करती है, तभी सामने से एक लड़का बोलता है, जी दीदी ठीक है ना वो? हाँ दीदी ठीक है, बट अभी तक कुछ रिस्पॉन्स ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, बस नॉर्मल है। ठीक है, ध्यान रखना तुम, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है ना, आई स्वेयर मैं उसको भी इसी हालत में ला के खड़े करूँगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। वो बोलते हैं ठीक है दीदी बोल के कॉल कट हो जाता है। अब यहाँ अक्षु किस बारे में बात करी थी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते देखते टाइम निकला। संध्या आज बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से एकदम उसने ड्रेस पहना हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रही, सुंदर तो थी भाई, उसके बावजूद वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। अन्या से निकलती है, अन्या की माँ बोलती है, अन्या सोचा तुमने? माँ प्लीज़ अगर आप ऐसा बोलेंगी तो मैं घर में आना बंद कर दूँ। उसकी माँ शांत हो जाती है, बोलती है अन्या धमकी किसी और को देना। माँ मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, मैं कहीं चले जाऊँगी, मैं घर में आना बंद कर दूँगी। उसकी माँ बोले तो बोले, अब क्या बोले भाई, ऐसा सिचुएशन हो गया था। तभी अन्या क्या करती है, अन्या जाती है, वो पहुँचती है संध्या के घर, बोलती है वो काफ़ी सुंदर लग रहे हो। तो संध्या बोलती है सच में अच्छी लग रही हूँ? अन्या स्माइल करती है, सच में अच्छा लग रहे हो यार। हाँ वैसे मैंने कुछ लिया था। तो संध्या बोलती है क्या ये फ्लावर्स किस लिए, खाली हाथ थोड़े जा सकते हैं। तो इतना बोलने के बाद अन्या एक वाइट रोज़ निकालती है और वो संध्या की तरफ करते हैं, ये तुम्हारे लिए, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। संध्या स्माइल करके ले लेती है, मन में बोलती है सॉरी टू से अन्या, बट मैं एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ अपने प्यार के लिए, इतना तो मैं कर सकती हूँ। इतना बोलने के बाद 10 स्माइल करते हुए बोलती हैं चले। अब यहाँ भाव्या भाई, सबसे पहले करण ने उसको बोला था तो वो तो भड़क चुकी थी कि क्या ज़रूरत है बुलाने का, ये सब ऐसा वैसा नाटक मत करो। करण काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, भाव्या यहाँ पूरा प्रॉपर खाना बना ली थी, उसको बहुत अजीब फील हो रहा था कि अन्या खाना खाने के लिए आने वाली है। ये सारी बातें सुन के तभी अब एंटर करने से पहले संध्या क्या करती है, अन्या का हाथ पकड़ लेती है। अन्या देखती है कि आज संध्या थोड़ा अलग निगाहों से देख रही थी अन्या को। अन्या अपने हाथ की तरफ देखती है, संध्या बोलती है वो लगना चाहिए ना कि इंगेजमेंट हो चुकी है। अन्या कुछ नहीं बोलती, बोल के स्माइल करके वो भी अंदर एंटर करते हैं। भाव्या देखती है दोनों को, वो अच्छे से ग्रीट करते हैं आइए बोल के। अन्या बस एक टक भाव्या को देख रही थी, काफ़ी टाइम बाद वो भाव्या को देख रही थी, इसलिए वो देख रही थी बस। तभी वो बाबू रोने लगता, तभी वो करण आवाज़ लगाता है भाव्या अंदर आना। इतने बोलने के बाद हाँ, अब वो करण जो है वो अपने बेटे को अपने साथ लेके गया था, ठीक है। अब जैसे लोग अंदर घुसे तो वो साथ जानबूझ के आवाज़ लगा ताकि वो अन्य को दिखा सके। वो जो है अपने बेटे को अपने गोद में घुमा रहा था और वो बुला लेता है भव्या को। भव्या को बुलाने के बाद वो थोड़ा सा उसको रोक के बात करने लगता है। संध्या बोलती है लोग एक ही रूम में रहते हैं क्या यार? अन्य बोलती मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तुम्हारे साथ आई हूँ ना, बट देखने से तो लग रहा है, देखो ना कि बुला लिया, 2 से 3 मिनट हो गए अभी तक बाहर, ऐसा क्या कर रहे हैं? अन्य बोलती है संध्या क्या बोल रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो अन्या मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट तुम ही सोचो ना, देखो 2 से 3 मिनट हो गया अभी तक आ नहीं रहे हैं, मतलब एक ही रूम में रहते हैं क्या? अब भाई अन्या का दिमाग यहाँ ख़राब, वो गुस्से में आ चुकी थी ये सारी बातें सुन, क्योंकि उसकी मॉम भी एक ही रूम में रहते हैं, आज का समय ठीक नहीं है, ये वे वगैरह वगैरह सब सुन। और हाँ संध्या भी वही चाल चल रही थी। वो भाई एकदम से शांत हो जाती है अन्या। तो संध्या बोलती क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं हुआ, मुझे पानी पीना है। तो बोलती हाँ पियो। तो अन्या बोलती है इतना बोलने के बाद तो पानी पीने लगती है, अपना फ़ोन देखती है। फ़ोन देखने के बाद वो भव्या लोग लगभग 10 मिनट बाद निकलते हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड क्या किया था, सॉरी यार हस्बैंड नहीं है वो, करण क्या किया था, वो जो है ना अपनी बेबी का बाबू का जो कपड़ा था उसको निकाला था, उसको चेंज कर रहा था, उससे एक्टिंग कर रहा था कि बन नहीं रहा है करके। तो भव्या प्रॉपर वो कर रही थी, सबसे पहले उसको अच्छे से थोड़ा सा क्लीन करके उसको गर्म कपड़े पहनाती ठंड ना लगे बोल के। तो इसी में थोड़ा सा इन लोग को टाइम लग जाता है। अब यहाँ अन्या कुछ और सोच रही थी, अन्या बस अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करके रखी हुई थी, अपना पैर टैप टैप कर रही थी कि कितना देर हो गया अभी तक क्यों नहीं आया, बस यही सोच रही थी अन्या। तभी वो दोनों निकलते हैं, तो वो दोनों निकल ही रहे थे, तभी जो है करण जो है भव्या का हाथ पकड़ लेते। भव्या बोलती करण हाथ छोड़िए। क्या हुआ भव्या, नॉर्मल पकड़ा हूँ फ्रेंड को, नहीं हाथ छोड़िए मेरा। बट करण जिद्दी, वो हाथ नहीं छोड़ता। भव्या एकदम बहुत ज़्यादा एफर्ट तो करे थे छुड़ाने को, बट वो छोड़ ही नहीं रहा था। अब यहाँ ये दोनों आते हैं बाहर। हाँ अन्या जैसे दिखती है कि भव्या ही सबसे पहले वो थोड़ा सा नॉर्मल होने का कोशिश करती है, बट वो करण के हाथ की तरफ देखती है कि करण ने उसका हाथ काफ़ी अच्छे से होल्ड किया और वो बेबी को भी करण ही होल्ड करके रखा है एक हाथ से, और एक हाथ से भव्या का हाथ। भव्या बस अन्या की तरफ देख रही थी।
अनया बस दिखती है तो खड़े हो जाती है। संध्या चलें क्या? संध्या बोलती है क्यों? अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं, मिस्टर करण ने इतने अच्छे से इतने प्यार से इनवाइट किया, सो कुछ खा के जाएंगे उनकी वाइफ के हाथों का खाना। तभी करण को बोलते हैं हाँ हाँ मिसेस मल्होत्रा बहुत अच्छा खाना बनाती है, सो प्लीज़ आप दोनों एंजॉय कीजिए अच्छे से। भाव्या जना खाना सर्व करना। भाव्या सिर्फ एक टक करण की तरफ देख रही थी, करण कुछ नहीं बोल रहा था। अब यहाँ अन्या जो है संध्या बोल के उसको बैठाती थी, बैठिए ना। संध्या बैठ जाती है, सॉरी नाम में मिस्टेक हो रहा है समझ लेना, ठीक है। अन्या बैठ जाती है। अन्या के बैठने के बाद वो बस भाव्या को देख रही थी। अब हुआ क्या था, यहाँ बस अन्या खाना खा रही थी। अब जैसे कि मैं बता दूँ अन्या को कौन से एलर्जी है, ठीक है। ये चीज़ें संध्या को नहीं पता थी और ये चीज़ें करण को भी नहीं पता थी। एंड वो पहले स्टार्टर में उसने कुछ बनाया था, जैसे नॉर्मली स्वीट कॉर्न एंड ऐसा कुछ करके था, तो वो लोग लेके आते हैं। तो जो भाव्या अन्य के लिए कुछ और बनाई थी वो भी सामने रखती, बट अन्या क्या करती गुस्से गुस्से में स्वीट कॉर्न खा रही थी। और संध्या को तो पता नहीं था कि अन्या को स्वीट कॉर्न से एलर्जी है करके पहला चीज़। तो वो अन्या को और अच्छे सर्व कर रही थी, खाइए ना अन्या। बस स्माइल बस के खा रही थी और भाव्या किचन में थी तो वो ध्यान नहीं दे पाई थी। तभी अचानक से भाव्या आती हुई दिखती, अन्य मिस अन्या आप ये क्या खा रही हैं? अन्या उसकी तरफ एक लुक देती है, क्यों? अब मैं आपसे पूछ के खाऊँ क्या मिस्टर करण? आपने हमें इनवाइट किया ना, तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ ना। तभी करण बोलते जी जी मैम बिल्कुल। भव्या क्या हो गया तुमको? भव्या बोलती बट ये आपके लिए ठीक नहीं है। तभी अन्या बोलती देखिए मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे लिए क्या ठीक नहीं है, मेरे ऊपर ही डिसाइड करने दीजिए, ठीक है। आपको मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो संध्या भी देखती है कि भव्या को क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है, और अन्या थोड़ा ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है। तभी संध्या बोलती है अन्या काम डाउन। अब भव्या बोलती है देखिए अन्या, तो बोलती है अन्या मैम ओके आई एम नॉट योर फ्रेंड, ठीक है, तो आप मेरा ऐसा नाम नहीं ले सकते। तो अन्या बोलती है तो फिर संध्या बोलती है अन्या शांत हो जाओ, क्या हो गया? अब भव्या किचन में जाती है, वो सोचती है इनको क्या हुआ, इतनी क्यों गुस्सा है, कल तुम ठीक से बात कर रही थी, आज में ऐसा क्या बदल गया? वो सारी चीज़ सोच रही थी। तभी भाई उसको एलर्जी तो था उस चीज़ से, धीरे धीरे उसको थोड़ा ईचिंग होने लगता है उसके नेक एरिया पे। एंड उसको थोड़ा सा होता क्या था, उसको एलर्जी तो उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू होने लगता है। तो वो नॉर्मली जो है वो अपने ड्रेस के 2 बटन ओपन करके बैठी हुई थी, उसको काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ब्रीदिंग इशू। भाव्या चीज़ नोट करी थी, भाव्या थी अन्य अब चलिए अंदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए मिसेस मल्होत्रा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। मिसेस मल्होत्रा है ना आप। सो अब क्या कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ 10 मिनट तक रूम के अंदर? अन्या भाव्या को देख रही थी और भाव्या अन्या को, और यहाँ जो संध्या और करण है वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। इन लोग का ध्यान ही नहीं अन्या और भाव्या को, बल्कि रियलिटी ये था कि इन लोग का 100% ध्यान दोनों के ऊपर था ना। ये लोग सिर्फ बात कर रहे थे और बस इनकी निगाहें इधर टिकी हुई थी। तभी भाव्या बोलते अन्या प्लीज़ आपको एलर्जी है इससे, आपको पता है ना आपने क्यों खाया? एलर्जी, ठीक है ना, जो होगा मेरे साथ होगा, तुमको क्या, तुमको कोई फ़र्क पड़ता है मेरे साथ कुछ भी हो? तभी करण बोलता है ये खाइए ना, इतना पहले बाद अन्य की तरफ सर्व करने लगता है। तो अन्ना नॉर्मल खा रही थी बट उसे खाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग इशू होने लगती थी। तभी संध्या उसका हाथ पकड़ लेती है, अन्या मुझे आपसे कुछ बात करनी है। करण बोलता है भाव्या क्या कर रही हो, खाने दो उनको। देखिए मैंने बोला ना मुझे इनसे कुछ बात करनी है, बट तुमको इनसे क्यों बात करनी है? करण खड़े हो जाता है, क्यों बात करनी है तुमको इससे, क्या करोगे तुम इससे बात करके, है कौन ये? तभी भाभी बोलती देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस नॉर्मली बात करनी है। तो संध्या भी बोलती है हाँ तो क्या हुआ, बाद में कर लीजिएगा ना, अभी उनको डिनर करने दीजिए। अन्य तो बस खा रही थी और वो खास करके स्वीट कॉर्न खाई जा रही थी। भाई बंदी देख रहे हो, गुस्से में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो हमको सूट ना करे, बट वही कर रही थी। डिनर तो हो गया था, मतलब भाभी ने नहीं किया था, बाकी सबको खिला रही थी। उसके बाद वो क्या करती है, जो भी प्लेट्स थे बर्तन एक्स्ट्रा वो सारे किचन में रखना थी। तभी करण भी उसके पीछे पीछे आता है। तो होता क्या है कि भाभी जो पीछे से मुड़ रही थी आने के लिए और करण जस्ट उसके सामने, तो भाभी उसके साथ हल्का सा टकरा जाती, बोलती क्या कर रहे हैं करण, आप देख के चलिए ना, दिखा नहीं देता। करण बोलता सॉरी यार गलती से हो गया, भड़क क्यों रही हो, हटिए साइड। बट तभी भाव्या देखती है कि करण ने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और टकराने की वजह से भाव्या का फोर हेड और उसका लिप्स थोड़ा सा ऐसा होता ना, अब भाई एकदम सडनली टकराए हो तो हल्का सा उसका लिपस्टिक का निशान आ गया था उसके कॉलर एरिया पे, क्योंकि करण और भाव्या की हाइट लगभग सेम थी,
ठीक है। तो उसका कॉलर एरिया पे वहीं हो गया था। भाई बोलते एम सॉरी, ये गलती से हो गया करण। करण बोलता अच्छा ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें क्यों इशू हो रहा है? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें इशू नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ बस क्या बोलते हैं, करण बाहर निकल जाता है स्माइल करते हुए। अब उसका स्माइल का क्या रास्ता है नहीं पता। भाव्य तभी संध्या बोलते यार इसको देख, ये कुछ ज़्यादा नहीं हंस रहा है। तो आन्या देखती है करण की तरफ, एक टक ऊपर से नीचे बोलती है मुझे क्या हंसने दे, मैं क्या करूँ, हंस रहा है। संध्या बोलती क्या हुआ, तू क्यों इतना भड़क रही है? भड़क नहीं रही हूँ, बस मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है संध्या। कंट्रोल। इतना बोलने के बाद अन्या के हाथ पे अपना हाथ रखती है। अन्या बस एक गहरी सांस लेती, बोलती हाँ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यार, मैं शांत ही हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद करण आता है, स्माइल करके बैठता है। तो करण जो है वो पहले संध्या के बाजू में बैठा था, वो आन्या के बाजू में आके बैठता है। आन्या एक बार देखता है, आन्या जैसे करण को दिखती है, क्योंकि जस्ट कॉलर एरिया, कॉलर के थोड़ा सा नीचे वो लिपस्टिक का निशान, और वाइट शर्ट। भाई वाइट कपड़े पे अगर गलती से भी थोड़ा सा भी किसी का निशान लग जाए तो एकदम दिखता। और भाव्या की वो जो मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई थी उसने, वो तो एकदम खतरनाक तरीके से, इतना ज़्यादा नहीं था बट दिख रहा था। तभी आन्या बस एक टक वो निशान को देखे जा रही थी। तभी संध्या भी उसने आन्या की तरफ देखती है, और आन्या की निगाहों का पीछा करके वो देखती है वो निशान। अब संध्या को यहाँ एक मौका मिल गया था, पॉइंट। वो करण को बोलती क्या बात है मिस्टर करण, आप तो यहाँ अपनी बीबी के साथ कुछ और चल रहा है। तभी अन्या संध्या की तरफ दिखती क्या बोल रही है करके। तभी करण बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है। बोलता है ओहो लड़के लोग भी ब्लश करते हैं क्या, आप तो शर्मा रहे हैं। नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है मैम, वो एक्टिंग कर रहा था भाई। अन्य गुस्से में थी, वो खड़े हो जाती है, और खड़े होने के बाद बोलती है वो मैं हैंड वॉश करके आ रही हूँ। करण वेशिंग का है, हाँ किचन की तरफ है जाइए। तभी संध्या बोलती मैं भी चलती हूँ। अन्या बोलती नहीं तुम बैठो मैं आ रही हूँ। इतना बोले बाद खड़े हो जाती है। भाभा जो है वो किचन एरिया पे ही है, कुछ क्लास निकाल रही थी। तभी अन्या जाती है अपने हैंड वॉश करते करते, भाभा उसको देखती है, अन्या भी एक नज़र देखती बोलती है क्या दिन देखना पड़ गया ना। तो क्या चल रहा था अभी किचन में? भाभा उसको देखती है और बोलती है क्या मतलब है आपका तुम तो ऐसे बोल रहे थे, तुम कुछ समझती ही नहीं, बच्ची हो क्या तुम जो तुमको मतलब सुनवाना पड़ेगा। पत्नी धर्म निभा रही हो क्या अपने पति के साथ, किचन रोमांस। भाव्या कुछ कर रही थी, उसको छोड़ देती वो आने की तरफ पलटती है। क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं आप? आना भी अपना हाथ जो है वो धो चुकी थी, अपना पॉकेट से रुमाल निकालती क्लीन कर रही थी, वही जो तुम समझ रही हो। क्या चल रहा है लिपस्टिक का निशान दिए जा रहे हैं, और एक ही कमरे में रहते हो क्या? मेरे में ऐसा क्या कमी था जो तुम मुझको छोड़ के उसके साथ आ गए? क्यों, मैं कुछ चीज़ पूरा नहीं कर पाती थी क्या? तभी भाव्या जो है वो खींच के आने हो गए तमाचा मारती है। अब साउंड उतना तेज़ नहीं था क्योंकि हॉल में टीवी चल रहा था एंड ये लोग बात कर रहे थे, तो साउंड जो है किचन तक ही रहता है। अन्ना जो भाव्या का हाथ पकड़ लेती है, अच्छा सच बोला तो बुरा लग गया, इस सच के बदले ना तुम मुझे 3 थप्पड़ और मारोगी ना तो भी चलेगा, बट सच तो यही है ना। भाव्या एकदम गुस्से में बोलती है अन्ना आप कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है अपनी लिमिट में रहिए आप। तुम तो मुझे मेरी लिमिट याद दिलाओगी। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, थप्पड़ मारा ना तुमने मुझे, थप्पड़ का बदला मैं लूँगी। इतना बोलने के बाद वो जो है, क्योंकि वो कॉर्न खाई थी भाई, स्वीट कॉर्न, तो उसको एकदम ब्रीदिंग इशू होने लगता है, एकदम सांस लेने में प्रॉब्लम। तभी भाभी बोलती अन्या आप ठीक है? तभी अन्या जस्ट दूर रहना मेरे से, टच भी नहीं करना मेरे को, ठीक है। ये लिपस्टिक के निशान किसी और को देखे और मेरी ये जो हालत है ना ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, ठीक है। इस सब की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। इतना बोलने के बाद वो बाहर आती है किचन से। जैसे किचन से बाहर आती है भाभी अपना सर पकड़ लेती है, शिट यार क्यों मारा यार मैंने उसको थप्पड़, शिट वो तो जो देख रही है वही समझ रही है ना, क्यों मारा मैंने उसको थप्पड़। इतना बोलने के बाद वो जल्दीबाजी में बाहर निकलती है किचन से, ठीक है। अब वो बाहर निकल के आती है तो अन्य आ चुकी थी, वो संध्या की तरफ देखती है, संध्या चले हैं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। संध्या आती है, क्या हुआ तुम ठीक हो? हाँ पता नहीं बहुत ब्रीदिंग इशू हो रहा है, सो चले प्लीज़ संध्या। हाँ बट करण बोलते हैं डेजर्ट खा के जाओ। अन्य उसकी तरफ एक लोग देती है, नहीं बहुत अच्छा डेजर्ट मिला है अभी, सो और मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, सो बहुत अच्छा मुँह मीठा कराया है करण आपने अपना घर बुला के। वही सारी बातें भाव्य की तरफ देख के बोलती, भाव्या समझ रही थी कि वो थप्पड़ की बात कर रही हूँ। तभी अन्य बोलती है संध्या प्लीज़ चलें। तभी भाव्य बोलती है अन्य अन्य तो अन्य रुक जाती है, वो देखती नहीं है पीछे पलट के भाव्य की तरफ। तभी भाव्य बोलती है कि संध्या इनको वो कौन से एलर्जी है, तो संध्या तुरंत अन्य की तरफ देखती है, व्हाट
और हाँ, उसके गले के टाइप थोड़े से रैशेस आ चुके थे क्योंकि उसको था भाई एलर्जी। उसकी बॉडी में अजीब से कुछ रेड मार्क्स आने लगते हैं उस स्वीट कॉर्न खाने से। अब उसको खाए हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, तो उसके असर तो दिखेंगे ही ना। तो आने लगे थे। संध्या अन्या के पास आती, अन्या क्या हुआ, क्यों खाया तुमने जब एलर्जी है तो? अरे कुछ नहीं, बस चलो मेडिसिन ले लेंगे। तभी संध्या बोलती कौन सा मेडिसिन? बोलती चलो ना बताती हूँ। तभी भाभी बोलती वो एक मेडिसिन का नाम बताती संध्या को, ये वाला मेडिसिन दे दीजिएगा इनको। इतना बोलने के बाद अन्या जो है भाई वो निकलती है संध्या का हाथ पकड़ कर, और जैसा निकलती है वो गेट बंद होता है तो अन्या की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाते हैं। संध्या बोलती क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अन्या बोलती कुछ नहीं, मैं घर जा रही हूँ। बट अन्या इस साल में इट्स ओके, मैं जा सकती हूँ यार, इतने ही बुरे दिन नहीं आए हैं। अन्या बट तुम ड्राइव कर पाओगी? हाँ यार कर पाऊँगी, इट्स ओके, जा रही हूँ मैं। इतना बोलने के बाद वो जाती है, लिफ्ट से नीचे उतरती। बट भाई सच में उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एकदम। अब वो बिल्डिंग से नीचे उतरती है तो भव्य जो बालकनी की तरफ गई थी, शायद कपड़े सूख रहे थे उसको लाने के लिए, तो वो देखती है कि आने जो है इधर उधर होकर चल रही है। कभी उसका पैर, क्योंकि ब्रीदिंग इशू के नाम से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझ सकते हो। तो ये भव्य उसको एकटक देख रही थी। तभी अन्य क्या करती है, वो एक बार अपने गाड़ी में बैठने से पहले वो एक बार विंडो की तरफ देखती है, और विंडो की तरफ देखते हुए वो भव्य को देखती है। अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए वो बैठ जाती है गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के शायद उसके पास था मेडिसिन। ठीक है, वो क्या करती है, वो मेडिसिन लेती है और लेने के बाद वहीं बैठे रहती है। भव्य देख रही थी जा क्यों नहीं रहे, कुछ हुआ तो नहीं है ना इनको? अरे कहीं 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 वो चक्कर वक्कर तो नहीं आ गया ना, बेहोश तो नहीं हो गया ना? यही वो सोच रही थी। तब वो 2-3 मिनट और रुकती है। तभी लगभग 5 से 10 मिनट बाद अन्य अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। अब भाव्या को यहाँ टेंशन हो रहा था कि अरे चली गई, क्या हुआ है, ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी हो रहा है, ये सारी बातें सोच रही। तभी वो करण के पास आती है। क्या था मिस्टर करण, ये मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप मुझसे दूर रहिए, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, एंड मैं सिर्फ आपके बच्चे की वजह से आपके साथ हूँ, समझ रहे हैं आप? और मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। और इसलिए क्योंकि इतना बोलकर शांत है। तभी करण बोलते हैं क्योंकि क्या क्या क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई फोर्स कर रहा हूँ कि तुमको मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे करीब रहो या मेरे पास हो? मैं बोल रहा हूँ क्या? देखिए मिस्टर करण अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या मिस्टर करण लगा के रखा है? दुनिया के सामने जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो तो एक्सेप्ट करो ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हो? देखिए मुझे कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है? इतना बोलने के बाद भव्य अपने रूम में चली जाती है। करण बोलते एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। स्वीट कौन सी एलर्जी है मिस आन्या बिरला को? चलिए, जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक उसे हम इसी तरीके से देखेंगे। संध्या परेशान थी आन्या के लिए। आन्या लगभग बहुत मुश्किल से ड्राइव करके घर पहुंचती है। प्रेरणा वो गार्डन एरिया में मानव के साथ वॉक कर रही, तभी आन्या को देखती। आन्या तुम ठीक हो? हाँ भाभी ठीक हूँ, कमरे पे जाओ। क्या हुआ, तुम्हारा फेस पूरा लाल क्यों पड़ गया, और ये रैशेस क्या है गले के? वो कुछ नहीं भाभी, वो कुछ गलती से कुछ खा लिया था, इससे एलर्जी हो गया। मेडिसिन लिया अन्या? हाँ हाँ भाभी ले लिया, मैं बस रेस्ट करूँगी। इतना बोल के वो कमरे में जाती है। अभी संध्या कॉल करती है, अन्या पहुँच गए? हाँ संध्या पहुँच गई हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं रेस्ट करूँ। अच्छा बट कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आऊँ? नहीं इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है? इतना बोलने बाद कॉल कट। अब यहाँ भाभी परेशान क्यों, पहुँची है कि नहीं पहुँची, अब वो किसको कॉल करें, बस यही सोच रही थी। तभी वो क्या करती है, अक्षु को कॉल करती है। अक्षु सुनना। बोल क्या हो गया? अन्य को कॉल कर। क्यों, मैं उनको क्यों कॉल करूँ? अरे पूछना यार। क्या पूछूँ मैं, कि वो घर है कि नहीं? क्या मतलब घर है कि नहीं, अपने घर होगी ना, और कहाँ होगी? नहीं यार पूछना प्लीज़ अक्षु। यार भाव्या तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू मेरे को ये बता। पहले तूने उस बंदी को छोड़ दिया। अक्षु तू जानती है? हाँ जानती हूँ, इसका क्या मतलब है? पहले तूने उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ने के बाद तू किसी और के साथ। भाव्या बोलती है अक्षु मैं किसी और के साथ नहीं हूँ यार, तू समझ ना मेरी सिचुएशन को, तेरे को नहीं पता है क्या? तू भी तो थी ना वहाँ पास जब ये सारा चीज़ हुआ था। हाँ नहीं थी क्या तू मेरे साथ? ठीक है रोना बंद कर, पूछ रही हूँ प्लीज़ यार अक्षु जल्दी पूछ। बोला ना रोना बंद कर। इतना बोलने के बाद वो है भाव्या को होल्ड पर रखती है, अन्य को कॉल करती है, पर अन्य कॉल पिक नहीं करती। 2 से 3 बार कॉल करने पर अन्य कॉल पिक नहीं करती। वो प्रेरणा को कॉल करती है। हेलो भाभी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अक्षु, क्या हुआ आज मेरे पास कॉल आया, बहुत दिनों के घर नहीं आया हो तो? ओ भाभी अन्य आ गई हैं क्या? हाँ आ गई हैं, क्यों क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो ये प्रेरणा बोलती भाव्या पूछ रही थी क्या? तो अक्षु बोलती जानते तो हैं। तो बोलती है कब इन लोग के बीच सब ठीक होगा? पता नहीं भाभी, देखते हैं। चलो ठीक है मैं रखते हैं, उसको बता देती हूँ बहुत परेशान हो रही है। ठीक है। इतना बोलने के बाद दोनों के बीच कॉल कट हो जाते हैं।
वो भाव्या को बता देती है। भाव्या बस बैठी हुई थी और बैठे हुए सामने एक फ़ोटो फ्रेम लगा था एक लड़की का, और बोल सकते हैं मैरिड थी, उसका फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ। तो बोलती है क्यों किया यार तूने ऐसा, तेरे चक्कर में आज मुझसे कितना दूर रहना पड़ रहा है। और उसकी वो बातें, अच्छी क्या क्या सोच रही है मेरे बारे में वो, कि मैं क्यों किया यार तूने ऐसा, तू तो चली गई। बट इतना बोलने के बाद वो थोड़ा सा हो जाता है उसको इमोशनल, तभी वो ऐसे ही सो जाती है क्योंकि रात हो चुका था काफ़ी देर। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं क्या होता है। एंड हाँ, आप लोगों को थोड़ी सी शिकायत थी मेरे से कि कहानी पे ट्विस्ट चाहिए, तो देखो अब आगे जो भी ट्विस्ट आने वाला है ना, वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। तुम लोग उसको अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। एंड किसी को अगर मेरी किसी बात का बुरा लगे तो लगाओ बुरा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सही बता दूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम लोग के ऊपर, ठीक है। मजाक कर रही हूँ यार, बुरा मत लगाना, दिल से निकाल देना। चलो बाय बाय।